न रौब अपनी न सरकार अपना, न रौब अपनी न सरकार अपना, हमें तो इस बात का गर्व हम हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान अपना। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हेरिटेज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारे शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें स्वतंत्र रहें, मस्त रहें। आप सभी के लिए यह स्वतंत्रता दिवस बहुत कुछ खास हो और खास ऑफर भी आप सभी के लिए लेके आया। सभी क्लास 10 के विद्यार्थी ध्यान से सुने, आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट देने वाला हूँ। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी के रिगार्डिंग आप सभी ध्यान से सुनना। कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, केवल अंत तक टिकना। बहुत ही खास चीज देने वाला हूँ, समझ लो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास होगा। तो दोस्त, आप सभी क्लास 10th में हो और चाहते हो एक अच्छा नंबर लाने के लिए, और उसके लिए कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उन सभी के बारे में अच्छा चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यान से सुनना। और बहुत से बच्चे जो हैं क्या कि 10th क्लास में आ तो गए हैं और अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वह सभी के लिए मैं जरूर कहूँगा कि पढ़ाई शुरू अभी से कर दो और जल्द कर दो, समय मत बिताओ, बहुत ही कम समय है। और आपको चाहिए अच्छा नंबर और अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कैसे नंबर आएगा। नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा नंबर आएगा। मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पढ़ाई शुरू कर दो। एक एक घंटा, दो दो घंटा मगर पढ़ाई करो, तभी जाके अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। और बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं मगर फिर भी उसे चाहिए कि एक अच्छा रिवीजन, बेहतरीन रिवीजन। और उसी के विशेष ध्यान में रखकर मैंने एक बेहतरीन चीज दूंगा आप सभी के लिए। तो उस चीज को आपको अच्छे तरीका से पढ़ जाना। ठीक है। तो आप सभी चाहते हैं कि बेहतरीन चीज क्या है, और बहुत जल्दी उसी के रिगार्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी तैयारी करना। पहले सबसे पहले आप सभी जो 10th क्लास में हो तैयारी करना। और जो तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए भी कुछ उपाय है, मगर करो जरूर। ठीक, ध्यान रखना। तो तैयारी जो नहीं कर रहा है मगर अभी से जरूर शुरू करें। ठीक है। और जो नहीं करे उसके लिए क्या उपाय है, समझ लो। यह उपाय है कि आप सभी यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रहा है, शुरू कर दो पढ़ाई करना, तभी जाकर अच्छा नंबर आएगा। ठीक। इसके बाद विशेष ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, तो वह विशेष ऑफर अब आ रहा है, तो शांति मन से ध्यान से देखना। इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए बहुत देरी से इंतजार किया है, अब ध्यान देना। तो देखो, यह विशेष ऑफर है। बता दो, बताओ सभी को कमेंट बॉक्स में कि क्या इसे बताओ कि क्या विशेष ऑफर है, क्या है। चलो, एकदम जादू मंत्र से खोल दे इसे। तू मंत्र से खोल दे, देखो खुल जा। खुल गया। यह जो है जी ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। हमने साल भर अच्छे से मेहनत किया है इस ब्रह्मास्त्र के लिए। सोच रहे थे कि बच्चे लोग तो तैयारी करते हैं, और तैयारी के बाद लास्ट का जो समय होता है, अंत में पढ़ने में मन नहीं लगता, एग्जाम प्रेशर, यह सभी होता है। तो कौन ऐसा उपाय लगाए जो अंत में भी एक अच्छा से पढ़े और स्कोर खड़ा कर दे। आप सभी पढ़ रहे हो, सभी कर रहे हो, सभी ठीक है, मगर अंत में जो जुगाड़ चाहिए उसी के लिए हम बता रहे हैं। यह जुगाड़, यह जो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। ठीक है। यह अभी हम समझो ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो हम ट्रेलर दिखा रहे, पिक्चर बाकी है, समझ लो। इस ब्रह्मास्त्र में जो बच्चे पढ़ा है, पूरे बच्चे जो भी क्लास 10th में साल भर लगातार मेहनत किया है, उसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक नहीं पढ़ा है और अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, कर दो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब पढ़ लोगे तब यह आप सभी के लिए विशेष उपहार जो है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आज ही बताएंगे। मगर ध्यान रखना, समय लगेगा मिलने में, इसको समय लगेगा। ठीक। पढ़ लेने के बाद जो है यह जुगाड़ है ब्रह्मास्त्र, मात्र बहुत ही कम पेज का, बहुत ही कम पेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों साइंस का, साइंस का ब्रह्मास्त्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस ब्रह्मास्त्र में लिखे हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक तरीका से रिवीजन के तौर पर इसमें लिखे हैं। इसके अलावा इसमें केवल किताब का ही नहीं है, एनसीईआरटी से आधारित है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी रखा गया है, और क्या संभावित क्वेश्चन आ सकता है उन सभी को रखे हैं। शॉर्ट नोट्स में सबसे ज्यादा तो ध्यान रखा गया ऑब्जेक्टिव के लिए, इसमें कि ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बन जाएगा। समझ लो कि क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 साइंस में, उसमें से 40 क्वेश्चन यहाँ से बना जाओगे। 40 तो बनाओगे, मगर यह जो ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र से तुम लोग 60 बना दोगे।
खाली ध्यान से अच्छे से पढ़ जाना, थोड़ा रट जाना, घोर के पी जाना उस टाइप से। जब पढ़ जाओगे, बना जाओगे, तब जाके देख लेना, जब अच्छा से पढ़ जाओगे तो समझ लेना कि ब्रह्मास्त्र से 40 इजी से इजी बन जाएगा। हर एक बच्चा बना लगा जो ढंग से पढ़ लेगा, हर एक बच्चा, एक भी बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। 40 80 क्वेश्चन आएगा, 60 तक इसमें से बन जाएगा। इतना बेहतरीन चीज है। 60 का बहुत ज्यादा टारगेट रखे हैं, जितना ज्यादा बन जाए उतना ज्यादा टारगेट, मगर 60 तक ले तो जरूर विश्वास रखना कि यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, जब पढ़े हो। और इसमें क्या खास चीज है, केवल ब्रह्मास्त्र में ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा, यानी 2 नंबर 5 नंबर। और 2 नंबर 5 नंबर के लिए तो बन तो जाएगा इस शॉर्ट नोट से, इस शॉर्ट नोट से बन तो जाएगा, मगर इसके अलावा क्या होता है कि एग्जाम में आता है 5 नंबर के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है बताओ? 3 क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएगा, 1 बनाना होता है। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन होता है, 1 बनाना होता है। बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन होता है, 1 बनाना होता है। उन सभी में से एक एक बनाना होता है। तो ध्यान रखना, उन सभी का कैसे बनाओगे तो समझ लो, याद रखना, उन सभी को बनाने के लिए जो भी 5 नंबर के आता है, उन सभी का 5 नंबर के सभी 5 नंबर वाले जितना भी क्वेश्चन है सभी एक जगह अलग केवल क्वेश्चन लिखेंगे, केवल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ेंगे तो बना जाओ, कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, वह सही बना जाना। ठीक है, 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन इस ब्रह्मास्त्र में, उसे बना जाना होगा, क्वेश्चन भी देंगे। इसके अलावा आंसर शीट अलग से देंगे, जो 5 नंबर के लिए होता है क्वेश्चन का आंसर शीट, उसे भी देंगे। जब तुम नहीं बनाओगे तब देख लो कि इसका आंसर यह होगा। इसके बाद खास क्या है वह सुनो, इसमें खास क्या है, 5 नंबर के बाद भी 2 नंबर के लिए भी जो छटपटाता है। 2 नंबर तो पूरा शॉर्ट नोट से बन जाएगा, इसके बाद भी 2 नंबर के जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को दे देंगे ब्रह्मास्त्र में, उसके बाद अलग आंसर शीट रहेगा। उस आंसर शीट को भी तुम लोग अगर देख लोगे, जो क्वेश्चन है उसे बनाने के बाद नहीं खुद से बनाया आंसर शीट से देख लोगे, तो यानी कि साइंस का पूरा हम 80 नंबर के पूरा का पूरा यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 में 40 का 60-70 बना लोगे। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो क्वेश्चन देंगे ना, पूरा विश्वास रखना वहीं से आएगा। लगभग 90 से 95% चांस है कि जितना हम क्वेश्चन देंगे उसी में से आएगा, और आंसर शीट उसका अलग रहेगा। फिर बाकी 2 नंबर के जो आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसमें से जो भी क्वेश्चन देंगे पूरा का पूरा विश्वास रखना, वह भी क्वेश्चन उसी में से आएगा और आंसर शीट रहेगा। तो आप सभी 80 नंबर की पूरे तैयारी केवल और केवल साइंस का ही नहीं चीज है, इसमें मैथ का भी है। मैथ में क्या है, क्या विशेष है वह ध्यान देना। देखो, इस मैथ में ब्रह्मास्त्र जो इस मैथ है, इस मैथ में क्या चीज है कि आप सभी जैसे ही मैथ पढ़ोगे तो मैथ में क्या चाहिए कि आपको सूत्र याद नहीं होता है। तो सूत्र जो होता है, फार्मूला नोट्स बुक है, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बुक, उसे हम रखे हैं। उस सूत्र को केवल सूत्र नहीं लिखा, उस सूत्र का मतलब क्या होता है, इसे कैसे यूज करेंगे, उन सभी को अच्छे से समझा है। जितना भी कमजोर बच्चा होगा, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, वह सभी जरूर समझ जाएगा। अच्छा कंसेप्ट के अनुसार बताया गया है, यानी कमजोर से कमजोर बच्चा को समझाने के लिए इस ब्रह्मास्त्र मैथ का जो ब्रह्मास्त्र से लेकर आए। ठीक, साइंस का अलग, मैथ का अलग। ठीक, इस मैथ में हर एक टाइप से, यानी कि देखो जैसे में हम तुम लोग को बताए हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है, मध्य माध्यिका बहुलक, तो देख लोगे कि इसमें माध्यिका कैसे निकलता है। माध्यिका के लिए हर एक ऐसे जोड़ा जाता है, बस अभी जोड़ के भी बताया है कि माध्यिका में कहाँ से जोड़ होता है, संचयी बर्म बढ़ता है कैसे निकलता है वह बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे हम, इसके बाद नेक्स्ट देखो अभी इसमें आगे बता रहे हैं, इसके बाद जो आगे है उसमें क्या होता है बताओ। हमारे पास परिमेय संख्या यह सभी होता है ना, अपरिमेय संख्या का वर्गीकरण भी बताया है, इसे देख लो कैसे करते हैं। और यह जो है ना खास चीज क्या है कि समझ लो, यह कलर प्रिंटेड है, यानी कि ये सभी विभिन्न कलर से लिखा गया जिससे तुम पढ़ो तो अट्रैक्टिव हो, पढ़ने में मन लगे। ठीक है, इसलिए हर एक कलर के पेनों से यूज किया गया, साथ समझ लो साधारण हाथ से लिखकर रंगीन किया गया है, यानी कि इसमें हर एक तरीके से लिखा गया और सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे संख्या का वर्गीकरण है, संख्या को वर्गीकरण के बाद आगे चलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आते हैं हमें क्या, किस तरीके से हल किया जाता है, उन सभी को इसमें दिखाया गया है। जैसे लुप्तीकरण विधि होगा, इसके बाद समझ लो कि अनुपात विधि, प्रतिस्थापन विधि, इन सभी विधि को इसमें हर एक तरीके से समझाया गया है। उसके बाद द्विघात समीकरण का भी सूत्र लिखा गया है, इसमें कैसे यूज होता है वह सही बताया गया है। इसके बाद एपीजीपी आएंगे, एपीजीपी में कैसे सूत्र आता है, उन सभी को इसमें इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी किया है दोस्त। जब इस नोट्स को आप सभी यूज करोगे, बनाओगे, तो सच में लगेगा हाँ हमने पढ़ाई की है अच्छे तरीके से।
और बहुत अच्छे से तैयारी करवा देगा। समझ लो, यह ब्रह्मास्त्र अंत में ही यूज किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए यह बनाया गया। और केवल मैथ नहीं, साइंस में देखो, साइंस में बता रहे हैं। देखो जैसे साइंस में यह हमारा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन, उन सभी के बारे में अच्छे से लिखा गया है। कहाँ कैसे होता है, जितना शॉर्ट नोट से प्रकाश के बारे में पूरा लिखा गया है। प्रकाश के बाद आगे आएंगे तो इसके बाद आएगा लेंस के दर्पण के बारे में, तो यह दर्पण के बारे में बताएगा। दर्पण के बाद आगे जाएंगे तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद आ गया तो प्रिज्म, प्रिज्म होता है, प्रिज्म के बारे में परिवर्तन में बताया जाता है, प्रिज्म के बारे में सब अच्छा है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो हमें मानव नेत्र, इस मानव नेत्र के बारे में देखोगे तो मानव नेत्र, इन सभी को ऐसे फिगर से अच्छे से समझा समझा के बनाया गया। इन सभी के बाद आगे चलेंगे तब क्या होगा हमारे पास, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो एसिड बेसिस साल्ट, एसिड बेसिस साल्ट है, इसमें पीएच स्केल के बारे में पूरा लिखा गया, किसने खोज किया, कैसे किया, यानी शॉर्ट नोट। यानी तुम एक पूरा किताब पढ़ोगे उससे अच्छा कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, वही आता है बोर्ड एग्जाम में, तुम डायरेक्ट बना लो। इसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ा है, तो पाचन तंत्र का पूरा फिगर बना है कि कहाँ कौन से समझ लो ग्रंथि होता है, कहाँ कौन से बड़ी आंत होता है, छोटी आंत, इन सभी के बारे में बताया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमें रक्त के बारे में चेक करो। इस रक्त के बारे में पूरा पूरा समझाया है और हर एक पॉइंट को एकदम समझ लो कि जितना किताब में है उससे एक स्टेप आगे बढ़ा है तुम्हारे 10th क्लास से। समझ लो इतना अच्छे तरीका सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। ब्लड में आरबीसी क्या होता है, उसके बाद उसमें लिम्फोसाइट आरबीसी की संख्या क्या होता है, मेल में फीमेल में, उन सभी चीज इसमें लिखे। इसके बाद आगे चलेंगे तो हमें उत्सर्जन में किडनी होता है, हीमोडायलिसिस का, उन सभी का मशीन बना है, कैसे होता है, सब चीज समझा है। तो इससे बेस्ट हमें नहीं लगा, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना देने का प्रयास करें। मगर यह कब मिलेगा, बहुत ही जल्द मिलेगा। जैसा यह पूरा देखो काम कुछ बाकी है, उस काम जैसे ही कंप्लीट होगा आप सभी को बहुत ही जल्द देगा। यह स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस पे हमने सभी को बताया है कि आज खास दिन है, इसलिए खास बता दे बच्चों को, अभी से लग जाओ पढ़ाई में, खास चीज है, खास दिन है, आज से ही शुरू कर दो। देखो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, देखो इस पे देखो यहाँ पे तिरंगा भी लगा है। आज तिरंगा वाले दिन तिरंगा होना चाहिए, हर एक भारतीय के दिल में तिरंगा होना चाहिए। इसलिए आप सभी भी इस तिरंगे वाले दिन से भी पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय है, पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हालत में तभी अच्छा नंबर आएगा। तो आप सभी जैसा भी विचार लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।